अहाँ सब गोटा के स्वागत करै छी एसपीजा चैनल पर। सब गोटा जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। आइ अपना सब मैथिली के एक नया सेशन चैप्टर 5 के करे वाला छी। इससे पाछा अहाँ सबके हम बतेलहुँ हैं चैप्टर 4 तक। अहाँ सब अगर नहीं देखलिए हैं तो एक बार जाकर देखियो। अहाँ सब वीडियो अहाँ सबके प्ले लिस्ट में मिल जात। अहाँ सब देखियो और अहाँ सबके पता चलत कि बहुत सारा कंसेप्ट जे अहाँ सबके चैप्टर जे भी पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड और फोर्थ, ई चारों चैप्टर जे भी अहाँ सबके या उमे जते भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छै सब अहाँ सबके बतेलहुँ। कवि परिचय बतेलहुँ, ओकर लघु उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन सब बतेलहुँ। अहाँ सब एकरा जाके देखियो और समझे के प्रयास करियो कि आखिर ओ वीडियो में कवि के द्वारा उस चैप्टर में की कहल गेलै। अहाँ सबके बहुत अच्छा तरीका से हम बतेलहुँ हैं। अहाँ सब जाके एकरा देख सकै छी। आइ जे अपना सब चैप्टर पढ़े वाला छियै ओ चैप्टर 5 छियै। ई चैप्टर 5 में अपना सब पढ़बै चैप्टर के नाम छियै भोजन। भोजन वही भोजन जे कि अपना सब करै छी, भोर में करै छियै, साँझ में करै छियै, दोपहर में करै छियै, जब मन तब करै छियै। भोजन बहुत प्रकार के भोजन होइ छै। तो ई चैप्टर के नाम छै भोजन और ई भोजन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर छै। अहाँ सब जब अपन अपन बुक में ई चैप्टर के निकाल के पढ़बै तब अहाँ सबके पता चलत कि कतेक ज्यादा अच्छा ई चैप्टर छै। और ई जे एकर जे कवि छै राजमोहन झा, राम राजमोहन एते गलत भए गेलै हँ, राजमोहन झा। तो एकर जे कवि छै राजमोहन झा, ई राजमोहन झा ई पूरा चैप्टर में आखिर की कहे ला चाह रहल छै, आखिर की स्पष्ट करलकै है, वो अहाँ सबके अच्छा तरीका से स्पष्ट रूप से समझ में आयत। अहाँ सब बस एक बार ई चैप्टर का पढ़ब जो अहाँ सबके बुक में दे लिया, अच्छा तरीका से अहाँ सबके समझ में आ जाए। तो आप समझे छियै। तो ई जे चैप्टर यहाँ सबके भोजन चैप्टर, ई चैप्टर कथा छियै एगो। और ई याद राखब क्योंकि ई हरेक जते भी अहाँ सब एग्जाम देबै, जते भी कोनो भी साल के एग्जाम होइ छै तो ई लगभग पूछ ले जाए छै। और ई चीज तो जरूर ही याद राखब अहाँ सब, ई भोजन चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन आवे छै एग्जाम में। तो एकरा जब पढ़बै ना तो अहाँ सबके जते भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछल जाए तो सारा क्वेश्चन अहाँ सबके चैप्टर पढ़ के ही क्लियर भए जाए। तो एक बार जरूर चैप्टर के पढ़ब। और ई याद रखब ई भोजन जे छियै ई एगो कथा छियै। ई अहाँ सब याद रखब, भोजन एगो कथा छियै। ठीक छै, ई पूछल जाए छै। आप समझे छियै एकर कवि के बारे में तो पहले बतेलो राजमोहन झा। ठीक छै, राममोहन झा भी कतौ कतौ अहाँ सबके देखे के लिए मिलत, लेकिन राजमोहन झा असल में एकर जे लेखक के नाम छै राजमोहन झा ही छै। ठीक। अब एकर परिचय के बारे में समझे छियै, एकर जन्म, एकर पापा के नाम, एकर दादाजी के नाम, एकर कोन गांव में जन्म भेलै है, कोन जिला में भेलै है, ई सब के बारे में समझबै। तो देखियो एकर जन्म के अगर बात करिए तो 27 अगस्त 1934 ईस्वी में राजमोहन झा के जन्म भेले रह। और कौन जगह भेले रह तो बाजितपुर, एगो गांव के नाम छै जे कौन जिला में पड़े छै तो वैशाली जिला में। यानी 27 अगस्त 1934 ईस्वी में बाजितपुर में, वैशाली जिला के बाजितपुर में राजमोहन झा के जन्म भेले रह। ठीक। अब ऐसा का समझे छियै, तब तक समझ में आ सके आबि गेल हैत। ऐसा का समझे छियै ओकर पिताजी के नाम की रहिए तो प्रोफेसर हरिमोहन झा। प्रोफेसर हरिमोहन झा राजमोहन झा के पिता रहिए। और ई एगो रचनाकार रहिए। ठीक, लेखक रही, बहुत अच्छा लेखक रही इहो भी। जना राजमोहन झा बहुत अच्छा लेखक रही, बहुत सारा रचना केलके, तेना एकर पिताजी भी केलके रहे हरिमोहन झा। अब एकर पितामह के बारे में समझिए तो पितामह के मतलब भेले दादाजी। पितामह ककरा कहै छै, दादाजी का। एतऽ से पितामह के अगर बात करी तो एकर पितामह के नाम रहिए जनार्दन झा। जनार्दन झा। और एकर घर में, परिवार में, टोला में, पड़ोस में एकरा सब जनसीदन कह के पुकारैत रहे। जेना कि अहाँ सबके भी एगो नाम एगो है जे कि अहाँ सबके स्कूल पर, सर्टिफिकेट पर, आधार कार्ड पर, ई सब पर नाम है। और एगो अहाँ सबके जे मम्मी, अहाँ के समाज में, अहाँ के घर परिवार में, अहाँ सबके जे भी रिलेशन में जे भी क्यों है तो वो अहाँ सबके पुकारैत है। तो तेहने रहे एकर दादाजी के नाम जनार्दन झा रहिए। और फिलहाल एकर घर परिवार में, समाज में, गाँव में एकरा सब जनसीदन कह के पुकारैत रहे। और ई एगो लेखक रही, एगो ई रचनाकार रही। एकर पापा, एकर जे पिताजी रहे हरिमोहन झा ओहो लेखक रहिए। और एकर दादाजी जनार्दन झा रहे ओहो एगो लेखक रहिए। ठीक, तो अहाँ सब एकर याद रखब, एकर निकनेम याद रखब जनसीदन। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एना लिख देलो जनार्दन जनसीदन, ताकि अहाँ सबके दुनू नाम अच्छा तरीका से याद रह पाओ। चलो एतऽ तक अहाँ सबके समझ में आला होवे कि अहाँ सब की सब पढ़ लिए, एकर जन्म पढ़ लिए, एकर गांव पढ़ लिए, एकर जिला, एकर पिताजी के नाम, एकर दादाजी के नाम। और आशा करै छी कि सब अहाँ सबके समझ में आबि गेल हैत। आब एकर निधन के बारे में जानै छी। एकर निधन कहिया भेलै है? एकर निधन भेलै रह 7 जनवरी 2016 में। एकर निधन भेलै, राजमोहन झा के निधन भेलै 7 जनवरी 2016 में। चलिए एतऽ तक क्लियर भए गेल अहाँ सबके एकर जन्म, गांव, जिला, पिता के नाम, एकर दादाजी के नाम, एकर निधन। आब अपना सब समझबे एकर शिक्षा के बारे में। यानी ई शिक्षा कर केना केना एकर की रही, कतऽ तक पढ़ल रहे। तो ई मनोविज्ञान,
ई मनोविज्ञान से एमए केलकै रह। ठीक है, ई मनोविज्ञान से एमए केना रहे। अब एक बात कर पेशा के बारे में, शिक्षित शिक्षा अगर समझ में आ गया अहाँ सबके कि मनोविज्ञान से एमए केलकै रह। आब एक वृत्ति के बारे में, वृत्ति कहाँ से पेशा भी कह सके, पेशा के बारे में समझियो। तो ई बिहार सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग में पदाधिकारी छला। ई जे राजमोहन झा जे रहे वो बिहार सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग में पदाधिकारी रही है। और जाहि पद से ओ 1934 ईस्वी में सेवा निवृत्त भए गेलै। सेवा निवृत्त के मतलब है रिटायर भए गेलै रह। मतलब ई 1934 में जे छै से रिटायर भए गेलै रह। इहे पद पर जे बिहार सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग में पदाधिकारी जे रहिए वह पद से 1994 ईस्वी में सेवा निवृत्त भए गेलै, यानी रिटायर भए गेलै। तो आशा करै छी कि अहाँ सबके समझ में आयल हैत, अहाँ सबके कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं भेल हैत। अहाँ सबके एकरा देखै ले चाहै छी एक बेर तो अहाँ सब देख सकै छी। बस आगा एकर बारे में समझबै कोन कोन रचना केलकै, एकर कथा के बारे में, एकर कथा संग्रह के बारे में, निबंध संग्रह के बारे में, बहुत सारा चीज रचना केलखिन है ओकर बारे में समझबै। चलिए आप समझे छी। अगर देखियो पहिल कथा संग्रह, एकर पहिल कथा संग्रह जे रहे ओकर नाम रहे एक आदि एक अंत, जकर ई रचना 1965 ईस्वी में केलकै रह। यानी एक आदि एक अंत रचना ओकर जे कथा संग्रह छियै ओकर ई रचना जे छै से 1965 ईस्वी में केलकै रह। अब दोसर कथा संग्रह के अगर बात करी तो ई झूठ साँच, जकर रचना ई 1972 ईस्वी में केलकै रह। झूठ साँच एकर दोसर रचना कथा संग्रह छियै, जकर जकर रचना जे छै से 1972 ईस्वी में केलकै रह। आगा समझिए एकर तेसर कथा संग्रह के बारे में। तेसर कथा के संग्रह के नाम छियै एकटा तेसर, जकर रचना ई 1984 ईस्वी में केलकै रह। ठीक, 1984 ईस्वी में। हम एतऽ हमर जे वीडियो छै ई वीडियो में एगो छोटा सा चीज छूट गेलै है, की भेलै तो वो डिलीट भए गेलै। ठीक है, हम अहाँ अभी मुँह से बता दै छी। एकर एक कथा रहे, कथा पल्लव पत्रिका में छपले रहे एगो कथा एकर, जेकर बारे में ज्यादा कुछ पूछलो नहीं जाए ना, अहाँ लिखना रूम बिसरि गेलै। अगला जो वीडियो आयत क्वेश्चन वाला वीडियो तो हम सबसे पहले अहाँ सबके उहे बताएब। ठीक है, अच्छा तरीका से बता देब, अहाँ सब ओकरा नोट कए लेब। फिलहाल देखियो तक पहिलुक कथा एकर एक आदि एक अंत जो 1965 में छपले। दोसर एकर कथा संग्रह झूठ साँच जो 1972 में छपले। तेसर कथा संग्रह एकटा तेसर जो 1984 में छपले रह। ठीक, ई तीनों याद रखब, बहुत इंपोर्टेंट है। आब एकर निबंध संग्रह के बारे में देखियो, एकर निबंध संग्रह कौन कौन रहिए तो गलती नामा एकर निबंध संग्रह रहिए, भनई विद्यापति एकर निबंध संग्रह रहिए, और टिप्पणी एकर निबंध संग्रह, बहुत सारा एहन निबंध संग्रह एकर छै। फिलहाल ई तीन गो जे छै ई चर्चित में रहे। चर्चित मतलब ज्यादा लोग एकरा पढ़ल जाने ला इच्छुक रहे, चाहत रहे कि नहीं पढ़ी, मतलब नहीं छै कि हमर ई फेवरेट भए गेलै, तो तेना ई बेसी चर्चित में रहे। ई तीन गो एकर गलती नामा, भनई विद्यापति और टिप्पणी, और बहुत सारा एकर निबंध संग्रह होना छै। ठीक है, अब आगा बढ़े छी। देखियो एकर किछ और रचना सब छै जकर बारे में अहाँ सबके बता दै छी। लेकिन निबंध संग्रह में तो अहाँ सब पढ़ली, चर्चित में रहे, और सब किछ निबंध संग्रह छै, कथा संग्रह छै, तो सबके मिला के बता देलहुँ। बाकी किछ बचि गेलै। ई आइ काल्हि परसू के सेहो रचना केलकै रह, जे 1993 ईस्वी में ई आइ काल्हि परसू के रचना केलकै रह। ओकर बाद देखियो अनुकलन, अनुकलन के रचना ई 1996 ईस्वी में केलकै रह। जे अभियुक्त विस्थापित निष्कासन इत्यादि इत्यादि, ओकर रचना ई 2003 में केलकै रह। यानी अभियुक्त विस्थापित निष्कासन इत्यादि इत्यादि के रचना 2003 में केलकै रह, जे कि 2003 में ही छपले कह सके छी रचना केलकै रह। ठीक है, समझ में आबि गेल। आइ काल्हि परसू के 1993 में, अनुकलन के 1996 में, और अभियुक्त विस्थापित निष्कासन इत्यादि इत्यादि के 2003 में रचना केलकै। चलिए आगा बढ़े छी। अपना सब पुरस्कार के बारे में समझिएगा, कौन कौन पुरस्कार भेटले रह। आइ काल्हि परसू 1996 ईस्वी में कथा संग्रह पर एक साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटले रह। यानी आइ काल्हि परसू जे छै एगो कथा छियै, कथा संग्रह छियै आइ काल्हि परसू। तो आइ काल्हि परसू कथा संग्रह पर एक 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटले रह। ठीक है, ई याद रखब कते ईस्वी में, तो 1996 ईस्वी में। अब आगा देखे छियै अब एतऽ देखिए 1986 ईस्वी में एकरा वैदेही पुरस्कार भेटले। 1986 ईस्वी में वैदेही पुरस्कार भेटले। 2009 ईस्वी में एकरा प्रबोध साहित्य के सम्मान सेहो भेटले रह। प्रबोध साहित्य के सम्मान भेटले हैं, वैदेही पुरस्कार भेटले हैं, और साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटले हैं। ई याद रखब अहाँ सबके ये कोन कोन पुरस्कार भेटले हैं। ठीक है, ई याद रखब, और इहो याद रखबे कोन ईस्वी में भेटले रह। तो एकरा एगो आइ काल्हि परसू कथा संग्रह पर एक साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटले रह, जे कि 1996 ईस्वी में भेटले रह। फिर एकरा वैदेही पुरस्कार 1986 ईस्वी में भेटले रह। 2009 ईस्वी में एकरा प्रबोध साहित्य
प्रबोध साहित्य सम्मान एकरा भेटले। चलो आशा करै छी कि तब तक समझ गेल हेबै अहाँ सब, अच्छा तरीका से अहाँ सबके कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं भेल हैत। चलो आगाँ बढ़ै छियै तऽ शब्दार्थ के बारे में समझै छियै। शब्दार्थ अहाँ सबके हम ई खातिर लिखबै छी कियाकि शब्दार्थ लिखबै के बाद जे छै से कोनो भी प्रकार के अगर अहाँ सब चैप्टर पढ़बै तऽ कोनो भी प्रकार के अगर शब्द एहन कोनो ओहिमे अहाँ सबके समझे में दिक्कत ओ नहीं हुआ, ओ वजह से जे छै अहाँ सबके हम शब्दार्थ पढ़बै छी। ठीक छै, देखियो आब शब्दार्थ, शब्दार्थ में अहाँ सबके लिखलहुँ चहकैत, चहकैत के मतलब होइ छै प्रसन्न होयत। अनुमा अमानुष अमानुषिक, अमानुषिक के मतलब होइ छै अमानवीय। वृत्त के मतलब होइ छै घेरा। धात्री, देखियो अब एतऽ धात्री के मतलब होइ छै आंवला, जेकरा अहाँ सब खेनैयो हेबै। आंवला, धात्री के मतलब होइ छै आंवला। फिलहाल अपना सब आंवला कहियो धात्री कहियो, अहाँ सब अपना सब किछु मिला जुला के कहै छी। ठीक छै, ओकर बाद छै परिच्छेद, परिच्छेद के मतलब होइ छै परिवेश। परिवेश के मतलब होइ छै जेनाकि कोनो भी कतौ भी छियै ओतऽ का केहन रहन सहन छै तऽ ओकरा अहाँ सब परिवेश कहि सकै छी। अधिपत्य के मतलब होइ छै अधिकार, अधिकार मतलब होइ छै जेनाकि कोनो भी चीज छै, जेना ई पेन छै तऽ ई पेन पर अधिकार हमर छै, ई पेन हमर छै, ई पर हमर अधिकार भेलै, तऽ ई तरीका से अहाँ समझ सकै छी। चलो एतऽ तक समझे में अहाँ सबके कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं भेल हैत। आब अहाँ सबके हम जे ई जे चैप्टर छै, ई चैप्टर के अहाँ सबके किछु हम बता रहल छी, जेनाकि भोजन चैप्टर के बारे में अहाँ सबके किछु बता रहल छी। ओकर बारे में जे अहाँ सबके अगर कहि देत कि ओकर संक्षेप में ओकर विस्तार व्याख्या करै ला अहाँ सब ओकरा समझ सकी। देखियो ई जे भोजन जे चैप्टर छै, एहिमे जे छै भोजन के बारे में बतायल गेलै हँ कि आखिर भोजन कोनो भी मनुष्य छै तऽ ओकरा लेल भोजन कते इम्पोर्टेंट छै, कते मायना राखै छै ओकरा लेल भोजन। क्योंकि पहला जमाना में केना भोजन करल जाइत रहे, अभी नया जे जमाना एलै हँ कलयुग में केना भोजन करल जाइ छै, यानी हमर जेनाकि बात करी तऽ हम अपन सबके दादाजी ओकर पप्पा सब ओ सब केना भोजन करैत रहे, केना ओकर सबके जे जेनाकि अपन सबके दादी सब हेतै ओ सब केना ओकरा भोजन कराबैत रहे, अभी के समय में केना भोजन करे छै, केना एगो पति पत्नी एगो पत्नी अपन पति के भोजन कराबै छै, ओ सब के बारे में ई पर चर्चा कयल गेलै हँ। ई जे चैप्टर अहाँ सबके भोजन चैप्टर ये ऊपर ओहिमे एगो पात्र छै ममता छै, फिलहाल एगो अपने लेखक छथि, एगो नौकर छै ओकर रमुआ, ई सब के बारे में छै। तऽ ओतऽ छै कि ममता और ओकर जे भी ओकर पति छै, ममता के जे पति छै ओ दुनू नौकरी करे छै। तऽ नौकरी करे छै तऽ ओ वजह से ममता के टाइम रहि नहीं पाबै छै कि ओ खाना बनेतै आ कि अपन पति के बैठ के लग में खुएतै, आराम से अपनो खेतै, विभिन्न प्रकार के नया नया भोजन सब दिन करते, ई ओकरा पास उतना टाइम नहीं रह पाबै छै। कियाकि नॉर्मल बात छै कि ओ काम करे छै, ओ स्कूल में पढ़ाबै छै, दुनू स्कूल में पढ़ाबै छै, तो स्कूल में पढ़ाबै छै तो ओकरा सवेरे उठ के जे बाकी के काम रहे छै ओ काम करके ओकरा जाय के रहे छै, तो ओ दुआरे खाना पीना बना नहीं पाबै छै, चैन से खा नहीं पाबै छै, बहुत विभिन्न प्रकार के काम रहे छै। तऽ ओ दुआरे जे छै से ई चैप्टर के जे नाम छै ओ भोजन पड़लै, क्योंकि ओकर एगो नौकर छै रमुआ, रमुआ की करे छै तऽ ओ हर दिन अपन अपन मतलब ओकरा जे भेटे छै ओ खाना बना देलक राखि देलक। आब ओ सब ओकर सबके जिम्मेदारी छै ममता के और ओकर पति के कि ओतऽ आबऽ ओ खाए आ कि नहीं खाए। और ओतऽ से कोनो भी प्रकार के ओहिमे ई भी नहीं भए सकैए कि ई दुनू मतलब ममता छै कि ओकर पति छै कि फरमाइश देतै कि हमरा इहे चाही इहे दे बना कऽ, ओ नहीं भए सकै क्योंकि ओकर सबके डर लागल रहतै ई चीज के कि की पता जे ओ छोड़ि दे एहन किछो मतलब ओ नौकरी छोड़ि कऽ चलि जेतै तऽ और आफत पड़ि जायत हमरा, ओ दुआरे एहन प्रकार के कोनो होइ नहीं छै, तऽ ओ कहै नहीं छै जे ओकरा और जे रमुआ दए दै छै बना कऽ ओ खा लै छै। तऽ एक दिना एनाहिए भोजन करैत टाइम में लेखक जे छै ओकरा दिमाग में एलै किछो कि हमर जे दादाजी रहे मतलब ओकरा गाँव के याद एलै कि हमर दादाजी के केना हमर दादी बैठ के खाना खुआबैत रहे, हर दिन पूछैत रहे कि आइ की बनाबी, भोर की बनाबी, साँझ में की बनाबी, ई खेबै कि नहीं खेबै, बैठल रहैत रहे खुआबैत रहे और पंखा एना एना डोलबैत रहैत रहे, एना एना पंखा अहाँ सब देखबै जे अहाँ सब फिलहाल अगर फिल्म देखैत हेबै तऽ फिल्म सब अगर हैत हैत नहीं तऽ पहला ई सब होइत रहे, बैठल रहैत रहे अगर खाइत रहैत रहे ककरो पति अगर खाना खा रहल छै, अपन सबके दादाजी खाते तऽ अपन सबके दादी ने पंखा डुलबैत रहते, लग में बैठल रहैत रहते, पूछैत रहैत रहे कि ई लेबै ओ लेबै हे लेबै ई बनाबी ई करी, मतलब पूरा भावपूर्ण तरीका से खुआबैत रहे ओकर बाद खुद खाइत रहे, ई तरीका के पहले रहे। लेकिन आब ओहन भेलै ने, आब सबकिछु यूनिक यूनिक भए गेलै, अपन सबके सारा संस्कृति से उल्टा पुल्टा भए गेलै, तो ओहि हिसाब से ओहन छै। फिलहाल ई भोजन चैप्टर में दुनू नौकरी करे छै, पति पत्नी दुनू नौकरी करे छै, तो ओ वजह से टाइम रहि नहीं पाबै छै पत्नी के कि ओ अपन पति के बैठ के खुएतै आ कि ओकरा पूछतै कि अब की खेबै, ई आ बनाबी कि नहीं बनाबी। तो इहे सब प्रकार के ई पर चर्चा कयल गेलै हँ, एवं भोजन के विशिष्टता के बारे में बतायल गेलै हँ कि भोजन कते ज्यादा जरूरी छै और आब के समय में एगो भोजन क्रिया की तरह भए गेलै, मतलब नहीं होइ छै कि कोनो चीज छै तऽ हमरा ई करना छै, तो ओ तरह के भए गेलै हँ।
आब हमरा ई चीज भोजन एक टेंशन जका तो, लेकिन पहले ही नहीं तो पहले होते रहे भोजन एगो रुचि के तरह होते रहे कि रुचि कर एगो काम रहे, लेकिन अच्छा लागे लोग के इच्छा रहते रहे कि काम करके आबे थकल मारे अच्छा अच्छा विभिन्न प्रकार के 56 भोग आगाँ भेटे तो उ नीक लागैत रहे, लेकिन आब भेले कि जबरदस्ती खाए पड़े छे तो एहन टाइप से भेले है। तो इहे बारे में बतायल गेले पहिलुका समय में भोजन केना करल जाइत रहे, आब के समय में की भेले, दोनों में की अंतर छै, विभिन्न प्रकार के बात बस यह है। और बाकी के चीज़ संक्षेप में अहाँ सबके बता देलहुँ, पूरा चैप्टर पढ़े के बाद बहुत अच्छा समझ में आयत। और याद रखब ई जे भी अहाँ सब मैथिली के चैप्टर पढ़बै ना तो हरेक चैप्टर अगर अहाँ सब पढ़ि लै छियै तो अहाँ सबके गारंटी के साथ कहै छी कोनो भी ऑब्जेक्टिव या तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक कला के लिए अहाँ सब छोड़ो सकै छी, लेकिन सब्जेक्टिव एक भी 2 नंबर या 5 नंबर में कत्तो से कोनो भी प्रकार के सब्जेक्टिव अहाँ सबके याद नहीं करऽ पड़त, एकर फुल गारंटी। अगर अहाँ सब चैप्टर ही पढ़ि लै छियै तो अहाँ सबके बहुत अच्छा समझ में आयत। आइ जे अहाँ सबके हम कवि परिचय बतेलहुँ आशा करै छी कि अहाँ सबके समझ में आयल हैत, अच्छा तरीका से अहाँ सबके दिमाग में एडजस्ट भए गेल हैत। ई सब बहुत सारा ऑब्जेक्टिव अहाँ सबके पूछल जायत, जते भी कोनो भी कवि छै ओकर बारे में अहाँ सबके जे बतबै छी हम कवि परिचय बतबै छी तो उ पार्ट अहाँ सब जरूर देखियो, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भरि कैसे ऑब्जेक्टिव आवे छै, बहुत सारा पूछते जेना कि अगर अहाँ से बात करी अगर शब्दार्थ अहाँ सबके लागे कि एकरी किया बतबै छै तो अहाँ सब जब एग्जाम देबै ना तब पता चलत कि कतेक एहन शब्द दे दै छै, पूछे छै एकर मतलब की होइ छै, एकर मतलब की होइत अछि, तो पूछल जाइ छै। तो जब पूछल जाइ छै तो भैया पढ़ना छै मतलब मन लगा के पढ़ना छै। अहाँ सब अगर चाहे छै ना कि अच्छा तरीका से हम अच्छा से अच्छा नंबर लाबी तो चैनल से फटाक से जुड़ जाओ, चैनल का सब्सक्राइब कर लिया। विभिन्न प्रकार के अहाँ सबके ई चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अहाँ सबके नॉलेज देल जाइए, बहुत सारा कंसेप्ट देल जाइए, अहाँ सब अगर समझबै ना तो बहुत सारा चीज अहाँ सबके देखल जाइए। तो अहाँ सब अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देब, केहन लागल अहाँ सबके लागैए जरूर कमेंट में बताएब, और चैनल का अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं केलिए तो सब्सक्राइब कर लिया। अहाँ सबके जते भी मित्र हैत, भाई बहन हैत, जे भी बहिन हैत, भाई हैत तो ओकरा लग जरूर वीडियो को शेयर करब। चलिए मिले छी हमसे अगला वीडियो में ई चैप्टर 5 की जते भी प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते 2 नंबर 5 नंबर 1 नंबर जते भी प्रकार के थे विभिन्न प्रकार के सारा इकट्ठा करके अहाँ के बताएब, समझावे की कोशिश करब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके तब तक साथ दिलिए, अगला वीडियो में मिले छी नया जोश के साथ। धन्यवाद।